आपराधिक मामलों में जमानत का विषय हम लोगों के मन में एक जिज्ञासा का विषय रहा है। कोर्ट भी क्राइम फाइल होने के बाद सबसे पहले डिफेंडेंट को जमानत पर रिहा कराना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। जमानत कैसे कराई जाए, जमानत के नियम क्या हैं, जमानत किन मामलों में मिलेगी और किन मामलों में जमानत नहीं मिलेगी, इस संबंध में सीआरपीसी के सेक्शन 437 से लेकर 450 तक में डिटेल के साथ प्रोविजंस दिए गए हैं। मैं हूं दीक्षा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जमानत क्या है, कैसे कराई जाती है और किन किन अपराध में जमानत हो सकती है और जमानत कैसे जब्त की जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जमानत के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और सीखिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जमानत में नियम सीखने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि जमानती और गैर जमानती अपराध में अंतर क्या है, कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा गैर जमानती है। सीआरपीसी के सेक्शन 2A में जमानती और गैर जमानती की डेफिनेशन दी गई है। जमानती अपराध वो अपराध होते हैं जिन्हें सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है। यदि इसके अलावा किसी और कानून के द्वारा इस अपराध को जमानती बनाया गया है। चलिए अब देखते हैं कि जमानती अपराध में बेल कैसे मिलती है। जमानती अपराध का कोई डिफेंडेंट पुलिस के द्वारा किसी भी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया गया हो या कोर्ट में पेश किया जाता है या पुलिस के द्वारा लाया जाता है, अगर वो अपनी जमानत देने को तैयार है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी जमानत देने में असमर्थ है तो कोर्ट उसे खुद के में चल के छोड़ देगा, लेकिन जमानत जब्त और प्रतिबंधात्मक कार्यों में यह नियम लागू नहीं होते। सीआरपीसी सेक्शन 436। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह पैदा होता है कि जमानती अपराध में अपराधी को जेल में कितने समय तक बंद करके रखा जा सकता है। अपराधी जेल में बंद है तो उस अपराध में उसे जेल भेजा गया है, उस अपराध में उसकी अधिकतम सज़ा की अवधि का आदेश है कि उसकी सज़ा भोग लेने के बाद अपराध को जमानत पर छोड़ देगा और अगर प्लेंटिफ चाहे उस अपराध को इस तरह छोड़े जाने का विरोध कर सकता है। किसी भी अपराधी को अपराध के लिए अधिकतम कारावास से जेल में नहीं रखा जाएगा। जैसे अगर किसी अपराधी ने ऐसा कोई क्राइम किया है, अपराध किया है जिसमें उसको 5 साल की सज़ा मिली है तो उसे 5 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। सेक्शन में 436A। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि गैर जमानती अपराध में जमानत कैसे मिलती है। जब भी कोई व्यक्ति और गैर जमानती अपराध करता है और पुलिस के द्वारा बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करके कोर्ट में लाया जाता है या कोर्ट में वो खुद ही हाजिर हो जाता है, तब मजिस्ट्रेट ऐसे आरोपी को जमानत पर छोड़ सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये है कि उस अपराधी ने जो अपराध किया है उसकी सज़ा मृत्युदंड या फांसी नहीं होनी चाहिए और जो अपराध उसने किया है उस अपराध की सज़ा आजीवन कारावास भी नहीं होनी चाहिए और पहले से किसी अपराध में उसे दोषी भी नहीं होना चाहिए या फिर जो अपराधी है वो महिला होनी चाहिए या अपराधी है तो एक बार रोगी व्यक्ति होना चाहिए। तो अगर ये सारी शर्तें हैं तो फिर उसको जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। सीआरपीसी सेक्शन 437। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोई जमानत नहीं देता तो फिर क्या होता है। जब कोई भी स्टेट किसी भी हालत में गैर जमानत के अपराध में डिपेंडेंट को जमानत नहीं देता तो सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट जमानत के लिए अर्जी दर्ज की जा सकती है और सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे आरोपियों को जमानत पर छोड़ सकता है। सीआरपीसी सेक्शन 439 ये बताता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गैर जमानती अपराध में
जमानत नहीं मिलती तो फिर डिफेंडेंट को सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में बेल के लिए अर्जी दर्ज करनी चाहिए और सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट उसको जमानत पर छोड़ सकता है। जब कोर्ट किसी आरोपी को दोषमुक्त करता है तो यह फैसला कर देता है, तब तक ऐसे आरोपियों से इस बात की जमानत ली जा सकती है कि अगर उनकी कभी कोर्ट में ज़रूरत पड़ी तो उन्हें कोर्ट में आना पड़ेगा। ऐसी जमानत जो ली जाती है उसका अस्तित्व 6 महीने तक का रहता है। सेक्शन 437A। अब मैं आपको बताने वाली हूँ अग्रिम जमानत क्या होती है। जब भी कभी किसी व्यक्ति को ये डर होता है कि गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तब ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जमानत को रिहा होने के लिए एक एप्लीकेशन देगा और न्यायालय ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत का आदेश दे सकता है। सीआरपीसी का सेक्शन 438 ये बताता है जब भी किसी व्यक्ति को गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार हो जाने का डर है तो व्यक्ति गिरफ्तार होने से पहले ही सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में जमानत के लिए एक एप्लीकेशन देगा और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट उसको अग्रिम जमानत दे देगा। जब भी किसी आरोपी को जमानत मंजूर कर दी जाती है और आरोपी के द्वारा जमानत कोर्ट के सामने बेल कर दी जाती है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को छोड़े जाने के लिए जेलर को रिहाई का आदेश जारी कर देगा और आदेश के पालन में डिफेंडेंट को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 442। न्यायालय किसी व्यक्ति को अतिरिक्त जमानत पेश करने का आदेश दे सकता है अगर कोर्ट को ये लगता है कि भूल या कपट या किसी अलग कारण से कि अपर्याप्त जमानत स्वीकार कर ली गई है तो पर्याप्त जमानत प्रस्तुत न करने की दशा में आरोपी को फिर से जेल भेजा जा सकता है। सीआरपीसी सेक्शन 443। कोई भी जमानतदार ने किसी की भी जमानत की दी है तो अगर वो अपनी जमानत रद्द करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे तो उसका आवेदन मान लिया जाएगा और इन हालात में मजिस्ट्रेट आरोपी को फिर से एक नई जमानत पेश करने का आदेश देगा और अगर आरोपी जमानत पेश नहीं करता तो आरोपी को जेल के सुपुर्द कर दिया जाएगा। सीआरपीसी सेक्शन 442। जब भी कोई आरोपी अपनी रिहाई के लिए कोई जमानतदार पेश नहीं कर पा रहा है, अब आरोपी जमानत की राशि कोर्ट में नकद जमा करने के लिए या बैंक एफडी या वचन पत्र जमा करने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है। कोर्ट द्वारा अनुमति दी जाने पर रिहा किया जा सकता है। सीआरपीसी सेक्शन 445। अब मैं आपको बताती हूँ कि जमानत जब्त होने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है। जब भी कोई आरोपी न्यायालय में गैर हाजिर रहता है तो जमानत की शर्तों का पालन नहीं करता है, उसकी जमानत को जब्त कर लेता है और कोर्ट उस आरोपी से मुचलका जब्ती की राशि जमा करने की अपेक्षा करता है। सीआरपीसी सेक्शन 446 और 446A। इसके अलावा सीआरपीसी में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं जमानत के बारे में, जैसे कि जमानत की रकम घटाना सेक्शन 440, अभियुक्त और जमानत का बंद पत्र सेक्शन 441, जमानत का घोषणा सेक्शन 441A, जमानतदार का दिवालिया या मृत्यु होने की प्रोसेस सेक्शन 447 और माइनर का बंद पत्र सेक्शन 448, सेक्शन 446 में आदेशों की अपीलें सेक्शन 449 और जमानती में राशि की वसूली करने की शक्ति सेक्शन 450। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जमानत के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई है आपको। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।